हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने विजेता मास्टर यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th का मैथ का 1.1 कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं आपके सामने 1.2 लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आपने जो मेरा 1.1 देखा था लैपटॉप से मैंने अपलोड किया था। अच्छा, मैं लैपटॉप से जब पढ़ा रहा था ना तो मुझे वो फील नहीं आ रहा था पढ़ाने में कि एक जगह बैठ के अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया कि जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर लिखकर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी होती है तो आप मुझे जरूर बताना कि लैपटॉप में अच्छा था सर, लैपटॉप से ही पढ़ाओ, तो लैपटॉप से ही मैं पढ़ाऊंगा। यदि आपको बोर्ड पे अच्छा लग रहा है तो बोर्ड पे ही बताना। ठीक है, अपना कमेंट जरूर बताना कि आपको ज्यादा बेटर किस पे लग रहा था। ठीक है गाइस, तो आज मैं शुरू करता हूँ आपका 1.2 क्लास 9th का 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 1.2 के सभी क्वेश्चन से यहाँ पर फटाफट से हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रू फॉल्स का है। तो ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। आपको कह रहा है पहला क्वेश्चन है इसमें, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे पूछा है बताओ क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। आप याद करना कि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था फर्स्ट चैप्टर का तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। अगर आपको फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो आप बता दोगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो एक्चुअल में ये क्या है आपका ट्रू है, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपको हल्का सा फिर भी अगर चार्ट बना के बताऊं तो देखो, आपको मैंने बताया था चार्ट बनाकर, ये रियल नंबर था और ये आपका क्या था इधर, रैशनल नंबर। ठीक है गाइस, और ये क्या था आपका इरेशनल नंबर, है ना गाइस। तो आपसे क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हैं? हाँ जी, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। जितनी भी चीजें इरेशनल नंबर के नीचे आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में लिखवाई थी वो सभी रियल नंबर हैं। और आपको यहाँ चार्ट में तो दिख ही रहा है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है गाइस, तो आपका क्या है ये, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको अगला पॉइंट कह रहा है इसमें ट्रू फॉल्स में कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपसे पूछा है कि आपको नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट क्या वो नेचुरल जो नंबर है m क्या उससे डिनोट करेंगे? नहीं, आपको भी पता है कि जो आपका m होता है वो क्या है, जो आपका नंबर लाइन जो आपका नंबर लाइन होता है वो क्या होता है गाइस, उस पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है ना। इस साइड आपकी नेगेटिव होगी और इस साइड आपकी पॉजिटिव होगी। तो सभी पॉइंट तुम्हारे नेचुरल नंबर के m के नहीं हो सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है ना, तो वो तो आपका पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आप रूट m की कोई वैल्यू रखते हो नेगेटिव में, जैसे मान लो मैंने क्या रखा, मेरा कोई वैल्यू आया, मैंने बोला प्लस माइनस अंडर रूट में 16 है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता है कि वैल्यू बाहर आकर प्लस में होगी कि माइनस में। क्या आपको पता है? आपको भी नहीं पता है। अगर मान लो ऐसे देखो, अगर आप -4 का स्क्वायर करते हो तब भी प्लस का 16 आएगा। यदि आप ओनली 4 का स्क्वायर करते हो तब भी प्लस का 16 आएगा। तो इसका मतलब यदि मैं इस माइनस वाले 16 पर अंडर रूट लगा दूं तो क्या आपको पता है कि प्लस में वैल्यू आएगी 4 या माइनस में आएगी? नहीं पता है ना, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों साथ लेके चलूंगा। ठीक है, एक तो ये वाला इसका जस्टिफाई हो सकता है आपके आंसर के लिए, और एक तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई नहीं, नंबर लाइन पे तो सभी पॉइंट आपके पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल नंबर हो m नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट फॉल्स हो जाएगा। ये समझ में आया? तो मैंने बताया था, है ना, काफी अच्छी तरीके से बताया। नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे आप दोबारा रिवाइंड करें और देखें। ठीक है, अब आपको देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आपसे पूछा है क्या सभी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? कह रहा है सभी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, सभी इरेशनल तो रियल हो सकते हैं, सभी रैशनल तो रियल हो सकते हैं,
पर सिर्फ ओनली रियल नंबर कभी भी इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर तो आपके दो चीज होते हैं ना, रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जी नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा आपका। समझ में आया? सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। एवरी इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फोर्थ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स हमारे इसके साथ खत्म होता है। अब आपको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर के होते हैं वो इरेशनल होते हैं? क्या वो सभी पॉजिटिव नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं, क्या वो सभी पॉजिटिव नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? आपसे फिर पूछा आगे क्या कि अगर नहीं तो एग्जांपल दो ऐसा। देखो, नहीं होते सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आपके स्क्वायर रूट के आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होता है स्क्वायर रूट में वो इरेशनल नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जांपल भी बोला है ना देने के लिए, तो एग्जांपल क्या दोगे आप? मान लो मैंने अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिख दिया, क्या 4 लिख दिया, क्या लिख दिया 4। अब 4 का रूट अंडर रूट तो 2 होता है। देखो ये तो इरेशनल नहीं है, 2 तो आपका रैशनल है ना? और अच्छा, किसी बच्चे को रैशनल और इरेशनल में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें आप लोग, मैंने काफी अच्छे से समझाया वहां पर। ठीक है, और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताऊं इसके अलावा, तो आप ले सकते हो 16 4 होता है। एक और ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है, पॉजिटिव नंबर ले लो आप अंडर रूट के अंदर जिसका परफेक्ट अंडर रूट होता हो ओनली, तो वो कभी भी आपका इरेशनल नहीं होगा, वो रैशनल होगा, है ना? तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक और लिखा 9, तो ये 3 होगा। समझ में आ रहा है गाइस? काफी आसान है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर मेरे को शो करने कहता 1 नंबर लाइन पे शो करो, 2 शो करो, 3 4 5 इजीली वी कैन शो ऑन द नंबर लाइन। बट जब बात आती है रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने का, तो थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो आपको रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है ना, तो सबसे पहले आपको इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस आपको आना चाहिए। क्या मैं इस रूट 5 को, आप ध्यान से देखना, अच्छा पहले ऐसे बना लो डायग्राम। जब भी किसी रूट वाली वैल्यू को आपको किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करोगे, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको रूट 5 मानोगे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, फिर पाइथागोरस लगेगा आपका लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ 2 साइड्स। ठीक है गाइस, BC प्लस AB का होल स्क्वायर, है ना? आपको पता है कि यहां पे क्या है, रूट 5 है, स्क्वायर लगा दिया। अब मैं इस रूट 5 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 4 और 1 तो 5 हो जाएंगे, पर हमें तो रूट 5 किया था सर, ये तो 5 आ गया, है ना? तो इसको रूट 5 कैसे करेंगे हम, इसको रूट 5 करेंगे, जो यहां पर आपका स्क्वायर लगा है ना, इसको इधर अंडर रूट पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखो इधर रूट 5 था, इधर भी रूट 5 हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इधर रूट 5 अंडर रूट 2 और 1। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे। नहीं है? अब देखो मेरे पास यहाँ पे BC का निकल के आ रहा है, BC 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास AB का निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है ना? अब ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास क्या है, ये नंबर लाइन है, अब इधर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 मान लो। ठीक है, ठीक है ना?
अब बेस क्या है मेरे पास, BC 2 है, तो यहां से मैं 2 तक जाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, BC है, ठीक है, क्या है ये, BC है। और मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, AB 1 है ना। अब मैं यहां से 1 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है गाइस। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, इसको इधर से नाम देता हूं B, ये C, तो सॉरी ये C है, ये B है, ये A है। अब मैं इसको यहां से क्या कर दूंगा गाइस, कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। आप स्केल से करना, सीधा हो जाएगा एकदम। तो ये तो √5 था, मैंने मान रखा था, मेरे को नंबर लाइन पे शो करना है √5 कहाँ आएगा। अब आप लोग क्या करोगे पता है, कंपास को यहाँ रखोगे, ठीक है ना, और इतना ओपन करोगे जितना ये आपका है AB, और उसके बाद आप क्या करोगे, इतना ओपन करने के बाद जहां भी आर्क लगेगा वहां पे आर्क लगा दोगे इधर, और आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जहां भी आर्क लगेगा वहां लाइन ऐसे जोड़ दोगे आप ऐसे करके। और तो जो भी आपकी ये वाली जितना ये आपका जो डिस्टेंस होगा, ये यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का, ये √5 होगा कि नहीं होगा, √5 होगा ना। तो समझ में आ रहा है गाइस कितना आसान था ये चैप्टर, काफी इजी तरीके से खत्म भी हो गया है। अच्छा तो इसको नेमिंग कर देता हूं मैं यहाँ पे भी, CB ABC है ना, इसको D मान लो। तो जो आपका OD है पूरा का पूरा ये √5 है, ठीक है। जो आपका OD है यहां से यहां तक, ये आपका क्या है, √5 है, ठीक है गाइस। समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपके पास मिलूंगा नेक्स्ट इसके लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के 1.3 के साथ। वो थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज है, तो 2 या 3 पार्ट में क्या पता वो सम अप हो, खत्म हो। तो तब तक आप क्या करना, इसी को रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।